दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस बहुत ही धमाकेदार वीडियो पर। क्योंकि आज के इस वीडियो में इस सेशन में आपका ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये हमारा है क्लास 10th का आपका विषय हिंदी विशिष्ट का पेपर है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपका प्री बोर्ड का पेपर है। 12 अप्रैल को जो आपका पेपर आना था वो किसी कारण अभी नहीं हो पा रहा है। तो आपको जो 12 अप्रैल का आपका पेपर है वो आगे जिस दिन भी होगा तो आपका यही क्वेश्चन सारे के सारे आने हैं। तो आपको मैं बता दूं, यदि आपको 100 में से 100 लाना है, ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। इस वीडियो में आपको मैं पूरा क्लियर कर दूंगा। आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी मैं क्वेश्चन का पेपर जो है और ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन जो है बता चुका हूं, और उसका मैंने आपसे वादा किया था कि सारा क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन आपके लिए लाऊंगा। तो यहां पे मैं हाजिर हूं आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लेकर। तो दोस्तों आपको क्या करना है, दिल से मेरे वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। उसका कारण क्या है, क्योंकि इससे जो है हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए कार्य करने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में एक बात और आपको बताने वाला हूं कि आपको जो है वार्षिक पेपर में आपका जो बोर्ड पेपर एग्जाम्स होने वाले हैं 10th और 12th दोनों बच्चों के लिए है वीडियो। क्योंकि देखिए आपको कैसा लिखना है, आपको 100 में से 100 मार्क अगर लाना है तो आपको क्या कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले चीज क्या कि आपकी राइटिंग बहुत सुंदर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए जैसे मेरी राइटिंग है, और इसके साथ आपको लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है। प्रश्न का आप आंसर लिखते हैं तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर ऐसे करके आपके सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना चाहिए, और यही तरीका आप अपनाएंगे तभी आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे, ठीक है। तो यहां पे देख लीजिए आपको सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से आपको करने हैं वहां पेपर में, ठीक है। आप वहां इसको मत लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ऑलरेडी उसमें डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है, प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर और 1 2 3 4 5 ऐसे डाल के आपको आंसर लिखना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला आपका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रज हो जाएगा। सेकंड आपका गांव में हो जाएगा। तीसरा आपका हरिशंकर परसाई हो जाएगा। चौथा आपका रति हो जाएगा, क्योंकि श्रृंगार रस का आपको इसका क्या पूछा है, आपका स्थायी भाव पूछा है। 5वें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दो पदों के मेल को क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका समास हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही जो है अपने पेपर में इसको लिख लेना है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 2 पर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में आपका जो है यहां पे आपका दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको पहले में आपको लाला लाजपत राय लिखना है, सेकंड में आपका हरिवंश राय बच्चन, थर्ड में आपको सुश्रुत संहिता लिखना है, और चौथे में आपको 8 प्रकार। यानी क्या है, आपको पूछा गया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको 8 प्रकार लिखना है। 5वां क्वेश्चन आपका दिया है कि गीतिका छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 26 मात्राएं होती हैं, ठीक है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3 पर। चलिए तो देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 आप इसमें क्या दिया गया है, सत्य और असत्य दिया गया है। तो आपको पहले वाले में आपको क्या करना है, सत्य करना है, सेकेंड में आपको असत्य करना है, थर्ड में आपको असत्य, फोर्थ में आपको असत्य करना है, और 5वें में आपको क्या करना है, असत्य करना है, ठीक है। तो ये एकदम एक्यूरेट और करेक्ट आंसर आपको मैं पहुंचा रहा हूं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को दिल से लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि आपके लिए मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। मुझे 2 से 3 घंटे का इसको बनाने में वक्त लगता है, ठीक है। दिल से हम्बल तरीके से आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक कर दीजिए और क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न क्रमांक 4 पर देखिए यहाँ आपका सही जोड़ी दिया गया है, ठीक है, अ नंबर और ब नंबर। तो आपको जो है इसको नॉर्मली क्या करना है, ऐसे ही आपको ऐसे सुंदर राइटिंग में आपको लिखना है और सामने सामने करके आपको ऐसा लिख देना है। मातृभूमि का मान हरि कृष्ण प्रेमी, बेटियों का पाबंद दुआएं अजहर हाशमी ने लिखा है। चिर सजग आंखें उनेदी महादेवी वर्मा। नाटक में अनेक अंक होते हैं, महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का वर्णन किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन पर। तो यहां पर आपको एक वाक्य या एक शब्द में आपको उत्तर देना है। तो पहला आपका लिखा है कोयल को उसकी, यानी कि कोयल को किसके लिए पसंद किया जाता है, तो आपको आंसर लिख देना है कोयल को उसकी मधुर बोली के कारण पसंद किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपका है छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो आंसर में आपको लिख देना है छंद 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा मात्रिक छंद है और दूसरा हमारा वर्णिक छंद है, ठीक है। मात्रिक छंद में आपका मात्रा की गणना की जाती है और आपका वर्णिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, ठीक है। थर्ड आपका देखिए यहाँ पर, थर्ड देखिए आपका भगनी निवेदिता का बचपन का नाम, आपका मूल नाम आपको लिखना है। तो उनका नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ, ठीक है। तो मार्गरेट एलिजाबेथ आपको यहां पे लिख देना है, यहां लिख सकते हैं एलिजाबेथ, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन आपका लिखा है कि 2 महाकाव्यों के आपको नाम लिखना है। तो देखिए आपका जो है साकेत है और एक क्या है हमारा कामायनी जयशंकर प्रसाद का है, और साकेत किसका है, मैथिली शरण गुप्त का है, ठीक है। 5वां क्वेश्चन देखिए आपको जगन्नाथ का संधि विच्छेद करने के लिए बोला है। तो आपको लिख देना है जगत धन नाथ, ये व्यंजन संधि का आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 6 पर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पास सभी प्रश्न के आंसर हैं। आपके टोटल 28 प्रश्न के आंसर है, यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूं। तो आपको वीडियो को छोड़कर कहीं नहीं जाना है और वीडियो को
तो जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मेरे पास अभी देखिए यहाँ पे सारे क्वेश्चन के आपके आंसर यहाँ पे रखे हुए हैं। सारा आपका 28 क्वेश्चन तक, 1 से लेकर 28 क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ दोस्तों कि आपको जो है मेरे वीडियो को लाइक कर देना है, क्योंकि लाइक करने से आपको फायदा क्या होगा, आगे मैं सभी सब्जेक्ट के आपके आंसर अपलोड करने वाला हूँ और बहुत ही सटीक तरीके से, सही तरीके से आपको, और लिखना कैसे, सारी चीजें आपको उसमें क्लियर रहेगा। आपको 100 में से 100 आप नंबर जिससे ला सकते हैं आपके बोर्ड पेपर्स में। ठीक है, ये प्री बोर्ड आपका तो एक तैयारी है उसके पहले, तो आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। आपका जब तक बोर्ड पेपर नहीं हो जाता है, इसके लिए आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो दोस्तों ये तो आपके लिए मजाक के लिए था, तो आपको जो है वीडियो पर अंत तक बने रहना। चलते हैं हमारा प्रश्न क्रमांक 6 पर। ठीक है, तो आपका ये जो है आपका प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर ये हमारा हो जाएगा। कुब्जा के बारे में लिखा है, कुब्जा दासी एवं सेविका थी, वह अत्यंत कुरूप, कुबड़ी और बुजुर्ग थी। कृष्ण जी के कृपा से उसका उद्धार हुआ। ठीक है, अथवा का आपका आंसर, इस पे से कोई भी आप एक कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में आपको जो है अथवा सहित आंसर देने वाला हूं। कोई भी अभी यूट्यूब में आपको अथवा सहित आंसर नहीं दिया होगा, लेकिन मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। आपको जो अच्छा लगे आप उसमें से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए, आप चाहें तो आप कुब्जा वाला क्वेश्चन का आंसर लिख लें, या फिर तुलसीदास के मन मंदिर में कौन विराजमान है, तो यहाँ पे आपका जो है बाल रूपी कृष्ण विराजमान है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 पर देखिए, यहाँ आपका जो है अथवा और दोनों क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, यानी कि आपको जो है अथवा सहित सारे क्वेश्चन के आंसर दिखा रहे हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 पर देखिए, यहाँ पे आपका जो है कवि हिमालय के बारे में लिखा है और इसके बाद परोपकारी का लिखा है। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आपको किसी में से एक को आपको चुनना है। इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 9 का देखिए, तो यहाँ पे आपको जो है सारे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 10 पर चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका जो है प्रश्न क्रमांक 10 आ चुका है। यहाँ पे देखिए, तो हमारा ये प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट करते जाइए। ठीक है, अथवा सहित आपको आंसर मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बाद ये हमारा 11वां क्वेश्चन का आंसर है, अथवा सहित है, इसमें से आप कोई एक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका ये 12वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो करते जाइए एक एक करके, सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देने वाला हूं और वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। यहां पे आपका प्रश्न नंबर 13 स्टार्ट हो जाता है, तो प्रश्न नंबर 13 का आपको जो है यहां तक कर लेना है, स्क्रीनशॉट करते जाइए। और यदि आपको पेपर मिल चुके होंगे, जब भी मिले तो आप क्या करिएगा, इस सारे वीडियो को पॉज करके आंसर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है प्रश्न क्रमांक 14 का भी आंसर आगे दिखा देते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपका जो है प्रश्न क्रमांक 14 का जो आपको खंड काव्य और महाकाव्य में आपको 3 अंतर लिखने के लिए बोला है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको इनमें से 3-3 पॉइंट आपको लिख लेने हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा तीनों पॉइंट यहाँ तक हो चुके हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे उदाहरण भी आपको बता दिया गया है, पंचवटी, जयद्रथ, नहुस, सुदामा चरित आदि, कुरुक्षेत्र उदाहरण, कामायनी आपका ये महाकाव्य का है, प्रियप्रवास, साकेत, रामचरित मानस, है ना। तो आपको जो है सारे इसको कर लेने हैं। इसके बाद आपका इसका अथवा की अभी आंसर दिया गया है। अथवा में आपका लिखा है प्रबंध काव्य की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। प्रश्न नंबर 15 पे देखिए, आपका जो है दीपक परोपकार की भावना से परिपूरित होता है, मनुष्य जीवन का मोल भी तभी समझता है जब वह, यानी आपको दीपक के बारे में आपको इसमें लिखना है। ठीक है, तुलना करना है, तो ये आपका ये आंसर कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपका। तो यहाँ आपका जो है प्रश्न नंबर 16 पर आपका आंसर दिया गया है। देखिए, तो प्रश्न नंबर 16 में आपका जो है एक ही आपको आंसर लिख रहा हूं, जो पहला क्वेश्चन आपका है उसी का आंसर दे रहा हूं। ठीक है, तो आपको इसको आंसर लिखते जाना है। आप देखिए, इसके बाद आपका यहाँ पे प्रश्न नंबर 17 का जो आंसर आपको दिखा रहा हूं, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है। तो ये आपका 17वां क्वेश्चन का आंसर है, सुश्रुत संहिता का संक्षिप्त वर्णन करना है। इसके अलावा आपको बता दें इसका अथवा क्वेश्चन, तो इसके अथवा क्वेश्चन हमारा ये है, यक्ष ने आशीर्वाद देते हुए युधिष्ठिर से क्या कहा, तो आपको इसका आंसर कर लेना है। इसके बाद चलते हैं प्रश्न क्रमांक 18 पर चलते हैं। ये है आपका अथवा सहित आपका आंसर दे रहा है, तो आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगा आपको अथवा सहित आंसर। आपको अपने मन के हिसाब से कोई भी आपको कर लेना है। दोस्तों आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आपका बनता है कि एक सब्सक्राइब आप जो है कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब का बटन जो है दबा दो दोस्तों, क्योंकि यदि आप जो है सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे भी आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए अथवा का आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जो है 19वां क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए आप, आपको क्वेश्चन पूछा गया है 19वें में आपको वीर रस क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा और एक उदाहरण पूछा गया है, तो ये आपका जो है वीर रस के बारे में आपका लिखा हुआ है। ठीक है, अथवा क्वेश्चन ये हमारा है और यहाँ पे आपको उसका उदाहरण दिया गया है, बूंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारा 20वें क्वेश्चन का आंसर आपका दिया गया है, छायावादी कविता की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपका है और इसको आपको जो है
3 विशेषताएं लिख लेनी है। जैसे आपका यहाँ पे जो है पहला और व्यक्तिवाद की प्रधानता, इसके बाद आपका जो है यहाँ पे लिखा हुआ है प्रकृति का प्रेम, ठीक है, प्रकृति प्रेम व मानवीकरण। तो आपको जो है इसको सारा का सारा आपको स्क्रीनशॉट करते जाना है और आंसर लिख लेना है। अथवा कैसे क्वेश्चन क्या है, तो आपको अथवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, प्रकृतिवादी किसे कहते हैं, प्रकृतिवादी किन्हीं 4 प्रसिद्ध कवियों के नाम और रचनाएं आपको लिखना है। तो ये देखिए आपको उसमें 2 ही पूछा गया है, तो आपको ये लिख देना है, ठीक है, इनका नाम लिख देना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला आप जानते होंगे, इनकी रचना है चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चांद, स्वर्णधूलि, स्वर्ण किरण, बहुत सारे हैं, ठीक है, रश्मि, निहार, निर्जा, ये सभी जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। इसके अलावा यहाँ शिवमंगल सिंह सुमन का आपका रचना हिल्लोल जीवन के गान, ठीक है, आपको इनमें से कोई भी लिख लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न क्रमांक 21 पर। तो आपका 21वां क्वेश्चन है, आत्मकथा और जीवनी में आपको अंतर लिखना है और इसका आपको जो है स्क्रीनशॉट कर लीजिए। और इसके अथवा का आपको क्वेश्चन दिया गया है, रेखा चित्र किसे कहते हैं, 2 रेखा चित्रों के नाम और उनकी कृति सहित आपको लिखना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, आपको इसको लिख लेना है। प्रश्न क्रमांक 22 से आपको जो है तुलसीदास और एक हमारा क्या है महादेवी वर्मा, इन दोनों में से आपको क्या करना है, जीवन परिचय आपको लिखना है। तो देखिए आप नॉर्मली क्या करिए, तुलसीदास का पूरा लिख लीजिए, ठीक है, ये तुलसीदास का आपका प्रश्न क्रमांक 22 का है, ठीक है, और ये इसका आगे का है। तो आपको जो है ये सारा लिख लेना है। इसके बाद आपको चलते हैं प्रश्न क्रमांक 23 के उत्तर पर, ठीक है। तो ये आपका भाव पक्ष, कला पक्ष सभी दिया है, तो आपको जितना पूछा गया क्वेश्चन में आपको उतना लिख लेना है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 23 पर आपको जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, आपको लेखक परिचय लिखना है, ठीक है, आप तो इसका लिख दीजिए। या फिर आपको एक पूछा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी का, तो आपको जो है ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए और सारा इसका आंसर आप छाप दीजिए, ठीक है। आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। इसके बाद आप ये आपका राम वृक्ष बेनीपुरी का है, आप इनमें से कोई भी आप एक कर लीजिए, आपको मैं अथवा सही सारे आंसर आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, ठीक है। चलते हैं अगला 24 नंबर के क्वेश्चन पर। तो ये है आपका एक जो है आपको एक पद्य दिया गया है, बैर फूट सो भयो सब भारत का नाश तबहू न छाड़त यही सब बंधे मोह के फांस, ठीक है। तो इसका आपको संदर्भ प्रसंग और व्याख्या लिखना है। तो ये आपका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या यहाँ पे है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बढ़ते हैं इसके अथवा पर। यदि आपको इसका अथवा क्वेश्चन करना है तो ये आपका इसके अथवा क्वेश्चन यहाँ पे ये दिया गया है, ठीक है। भर रही कोकिला इधर तान मारू बाजे उधर गान है रंग और रण का विधान मिलने आए हैं आदि अंत वीरों का कैसा हो बसंत। तो आपको ये पूछा गया है, तो आप इनमें से कोई एक कर लीजिएगा। अब चलते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पर। तो यहां पर आपका जो है दिया गया है, हमारे देश को 2 बातों की सबसे पहले और सबसे ज्यादा जरूरत है, एक शक्ति बोध और दूसरा सौंदर्य बोध। बस हम यह समझ ले कि हमारा कोई भी ऐसा काम ना हो जो देश में कमजोरी की भावना को बल दे या कुरुचि की भावना हो, ठीक है। तो आपको ये आंसर लिख लेना है। इसका संदर्भ प्रसंग और व्याख्या आपको लिख देना है। साथ ही आपको विशेष लिखना नहीं भूलना है, क्योंकि यदि आप बोर्ड की पेपर में जो है विशेष लिखते हैं तो आपके एक भी नंबर नहीं कटते हैं, आप 100 में से 100 मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप 100 में से 100 मार्क प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अब प्रश्न क्रमांक 26 के आंसर पर। तो प्रश्न क्रमांक 26 के क्वेश्चन पर आपका एक गद्यांश दिया है, उसका आपको शीर्षक पूछा है और कुछ प्रश्नों के आंसर आपको पूछे हैं, ठीक है। तो क्या अनमोल है आपको पूछा गया है। इसके बाद आपको शुद्ध अशुद्ध पूछा, यानी विलोम शब्द पूछा है, शुद्ध का होगा अशुद्ध और असली का हो जाएगा नकली, ठीक है। तो ये हमारा प्रश्न क्रमांक 26 का हो गया। आपको ऐसे ही बोर्ड पेपर में भी ऐसे ही सुंदर राइटिंग से और ऐसे ही आपको लिखना है, ठीक है। चलते हैं प्रश्न क्रमांक 27 पर। तो यहां पर देखिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आपको जो है प्रचार को शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो आपको जो है इसे पूरा कर देना है। और यदि आपको इसका अथवा चाहिए तो वो आपका क्वेश्चन है, अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने के लिए एक पत्र लिखना है आपको। तो आप इन दोनों में से कोई भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। आपको प्रॉपरली मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर दिखा दिया है। अब चलते हैं, हमारा लास्ट है 28वां क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए आपका 28वें क्वेश्चन पर आपका क्वेश्चन आया है विज्ञान के चमत्कार, ठीक है। तो आपको इसका आंसर लिख लेना है। इसके अलावा आपको कोरोना पर एक महामारी पर भी एक निबंध आया है, तो इन दोनों में से आपको कोई भी कर लेना है। तो ये देखिए आप इसका आंसर लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पूरा कर लीजिए, ठीक है। ये हमारा जो है 28वां का है। इसके बाद हमारा आगे भी थोड़ा सा है यहाँ तक, तो आप देख लीजिए ये हमारा जो है अभिशाप है, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे लास्ट हो जाता है 28वां। और अथवा में आपका आया है रूपरेखा निर्माण करने के लिए।
तो यदि आप कम शब्दों में जो है रूपरेखा का निर्माण करना चाहते हैं 28 नंबर क्वेश्चन में आपको समय कम लगाना है तो आप ये रूपरेखा वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसमें से आपको दिया गया है अथवा में क्या दिया गया है, एक पुस्तकालय का महत्व दिया गया है। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इन दोनों में से आप या विज्ञान का चमत्कार कर लीजिए या फिर इसे कर लीजिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है हमारा जो है सारे क्वेश्चन के आंसर समाप्त हो गए हैं। तो आपको यदि वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं अगले सब्जेक्ट के आपके आंसर के साथ। आपको टोटल सॉल्यूशन सबके दिए जाएंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।